नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी मजेदार कहानी, विमान में पत्नी की डिलीवरी बनी घटना। आसमान के बीचों बीच उड़ता हुआ वह विमान अपने भीतर सैकड़ों जिंदगियां समेट शांत गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसी विमान की एक सीट पर बैठी गर्भवती महिला की दुनिया अचानक उलट पुलट होने वाली थी। उसका नाम अनन्या मेहरा था। उम्र करीब 28 साल। पहली बार मां बनने वाली थी। वह अपने पति राघव मेहरा के साथ दिल्ली से दुबई जा रही थी, जहां राघव को नई नौकरी ज्वाइन करनी थी और अनन्या को वहीं डिलीवरी करानी थी। दोनों के चेहरे पर भविष्य के सपनों की चमक थी, लेकिन नियति ने उस उड़ान में एक ऐसी परीक्षा लिख दी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विमान के टेक ऑफ के 2 घंटे बाद अनन्या ने हल्का सा दर्द महसूस किया। पहले उसने इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि लंबी यात्रा में हल्का दर्द हो सकता है। उसने पानी पिया, सीट बेल्ट ठीक की और खिड़की से बाहर बादलों को देखने लगी। बाहर सफेद बादल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने रुई के पहाड़ बना दिए हो और सूरज की रोशनी उन्हें सुनहरी चादर उठा रही हो। लेकिन कुछ ही मिनटों में वह दर्द हल्के से तेज होने लगा, जैसे किसी ने भीतर से कोई तार खींच दिया हो। अनन्या का चेहरा पसीने से भीगने लगा। उसने राघव का हाथ थामा और धीरे स्वर में बोली, राघव, थोड़ा दर्द हो रहा है। राघव पहले तो मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत, डॉक्टर ने कहा था ना, सफर में ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने अनन्या की आंखों में डर देखा और उसके माथे पर पसीना चमकता पाया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दर्द अब लहरों की तरह आने लगा था, कभी हल्का, कभी तीखा, जैसे समुद्र की लहरें चट्टान से टकरा रही हो। विमान हवा में था, जमीन से हजारों फीट ऊपर, और अनन्या को अचानक लगा कि वह अकेली पड़ गई है। उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। अगर यही कुछ हो गया तो, अगर बच्चा अभी आ गया तो, अस्पताल तो बहुत दूर है। उस पल उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों के सामने धुंध छाने लगी थी। उसने राघव की ओर देखा, जो अब खुद घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन वह मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा था। राघव ने तुरंत कॉल बटन दबाया। कुछ ही सेकंड में एक एयर होस्टेस तेज कदमों से उनकी ओर आई। उसकी यूनिफॉर्म नीले रंग की थी और चेहरे पर वही पेशेवर मुस्कान, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। उसका नाम समीरा खान था। उसने झुककर पूछा, सर, मैडम को क्या तकलीफ है? राघव ने कांपती आवाज में कहा, मेरी पत्नी गर्भवती है। अचानक बहुत तेज दर्द हो रहा है। समीरा ने अनन्या की हालत देखी, उसकी सांसों की गति, उसके हाथों की ठंडक और माथे का पसीना। वह मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत, तुम अकेली नहीं हो। उसके शब्दों में एक ऐसा भरोसा था जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। उसने तुरंत इंटरकॉम पर घोषणा की कि अगर विमान में कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद है तो कृपया आगे आए। कुछ ही पलों में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति उठे, जिन्होंने खुद को डॉक्टर विवेक शर्मा बताया। वे एक सरकारी अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ थे और छुट्टियां पर जा रहे थे। डॉक्टर शर्मा ने अनन्या की नाड़ी चेक की, उससे कुछ सवाल पूछे और धीरे से कहा, लगता है इन्हें प्री लेबर पेन शुरू हो गया है, हमें सावधानी बरतनी होगी। यह सुनते ही राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे स्वर में कहा, मैंने तो सोचा था अस्पताल पहुंचकर ही सब होगा। समीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, कभी कभी जिंदगी अपने तरीके से रास्ता चुनती है, लेकिन हम सब आपके साथ है। विमान के कप्तान को तुरंत सूचना दी गई। उन्होंने ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया और नजदीकी एयरपोर्ट पर
इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी, लेकिन मौसम खराब था और रास्ते में बादलों का घना झाल फैला हुआ था। जवाब आया कि लैंडिंग में कम से कम 1.5 घंटा लग सकता है। यह खबर किसी बिजली की तरह गिरी। 1.5 घंटा, और अनन्या का दर्द हर 5 मिनट में तेज हो रहा था। समीरा ने तुरंत पीछे की कुछ सीटें खाली करवाई और अनन्या को वहां आराम से लिटाया। यात्रियों में हलचल मच गई थी। कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, तो कोई डर से आंखें बंद किए बैठा था। लेकिन समीरा और डॉक्टर शर्मा पूरी शांति से अपना काम कर रहे थे। समीरा बार बार अनन्या को पानी पिला रही थी, उसके बालों को सहला रही थी और उसे गहरी सांस लेने के लिए कह रही थी, लंबी सांस लो, छोड़ो, हाँ, ऐसे ही, तुम बहुत बहादुर हो। वह बार बार दोहराती। अनन्या के मन में उस समय अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उसे अपनी माँ याद आई, जिसने कहा था कि माँ बनना आसान नहीं होता, लेकिन उसमें एक अलग ही ताकत होती है। उसे अपने होने वाले बच्चे का चेहरा कल्पना में दिखने लगा और उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान, बस मेरे बच्चे को सुरक्षित रखो। दर्द अब असहनीय होने लगा था, जैसे कोई भीतर से आग जला रहा हो। उसकी उंगलियां राघव के हाथ में कसकर जकड़ी हुई थी। राघव खुद अंदर से टूट रहा था, लेकिन बाहर से मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। उसने समीरा से पूछा, क्या क्या सब ठीक हो जाएगा? समीरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हमें भरोसा रखना होगा। डॉक्टर यहाँ है और कप्तान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी लैंडिंग हो सके। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। इसी बीच विमान के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। हल्का सा झटका लगा और कुछ यात्रियों की चीख निकल गई। अनन्या की सांस अटक गई और उसने दर्द से कराहते हुए आंखें बंद कर ली। डॉक्टर शर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, दर्द बढ़ रहा है, हमें तैयारी करनी होगी। यह शब्द सुनते ही राघव की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अनन्या का माथा चूमा और बोला, तुम कर लोगी, तुम बहुत स्ट्रांग हो। समीरा ने विमान की मेडिकल किट मंगवाई, अतिरिक्त कंबल और तौलिए तैयार करवाए। उसका चेहरा अब भी शांत था, लेकिन भीतर कहीं वह भी डरी हुई थी। फिर भी उसने खुद को संभाला, क्योंकि उस समय पूरे विमान में वही उम्मीद की किरण थी। अनन्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर दो हिस्सों में बंट रहा हो, लेकिन समीरा की आवाज उसे बार बार इस दुनिया से जोड़ रही थी। देखो, तुम अकेली नहीं हो, पूरा आसमान तुम्हारे साथ है, वह बोली। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सरक रही थी, लेकिन अनन्या के लिए हर सेकंड 1 घंटा लग रहा था। बाहर अंधेरे बादल गिरने लगे और अंदर एक नई जिंदगी आने की तैयारी चल रही थी। यह केवल एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, यह भरोसे, हिम्मत और इंसानियत की परीक्षा थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इस उड़ान में सिर्फ यात्री नहीं, बल्कि एक नई कहानी जन्म लेने वाली है। और ठीक उसी पल जब विमान बादलों में घने पर्दे में घुसा, अनन्या के मुंह से तेज चीख निकली और डॉक्टर शर्मा ने कहा, अब समय आ गया है, हमें यही सब संभालना होगा। डॉक्टर विवेक शर्मा के शब्द सुनते ही पूरे कैबिन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर बादलों का घना अंधेरा था और अंदर एक नई जिंदगी आने की तैयारी हो रही थी। अनन्या दर्द से तड़प रही थी, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। समीरा ने उसके कान के पास झुककर कहा, मुझे देखो अनन्या, मेरी आंखों में देखो और वही करो जो मैं कहूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं यही हूँ। राघव एक तरफ खड़ा कांप रहा था। वह बार बार भगवान का नाम ले रहा था, जैसे हर शब्द के साथ अपनी पत्नी और बच्चे के लिए दुआ कर रहा हो। कुछ यात्री डर से आंखें बंद किए बैठे थे, तो कुछ अपने मोबाइल में
यह पल कैद कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वे इतिहास के एक अनोखे क्षण के गवाह बनने वाले हैं। डॉक्टर शर्मा ने मेडिकल किट खोली और शांत स्वर में निर्देश देने लगे। समीरा उनकी मदद कर रही थी। अनन्या की चीखें अब पूरे विमान में गूंज रही थी। हर दर्द की लहर के साथ वह टूट रही थी, लेकिन समीरा की आवाज उसे संभाले हुए थी। अब जोर लगाओ। हाँ, बस ऐसे ही। तुम बहुत बहादुर हो। विमान अचानक हल्का सा हिला, जैसे आसमान भी इस संघर्ष को महसूस कर रहा हो। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, अगर मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार होना है तो यही वक्त है। और फिर कुछ ही मिनटों बाद एक हल्की सी रोने की आवाज गूंजी, पहले धीरी, फिर तेज। वह आवाज किसी अलार्म से ज्यादा ताकतवर थी, क्योंकि वह जिंदगी की आवाज थी। डॉक्टर शर्मा ने मुस्कुराए और बोले, बधाई हो बेटा, हुआ है। उस पल जैसे पूरे विमान में जान लौट आई। यात्रियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान। समीरा ने बच्चे को साफ कपड़े में लपेटा और अनन्या के सीने पर रखा। अनन्या ने कांपते हाथों से अपने बेटे को छुआ और फूट फूट कर रोने लगी। यह दर्द का रोना नहीं था, यह मां बनने का रोना था। राघव ने अपने बेटे को देखा और पहली बार जोर से रो पड़ा। उसने समीरा और डॉक्टर शर्मा के पैर छूने चाहे, लेकिन समीरा ने उसे रोका और बोली, आज इस बच्चे ने हमें इंसानियत का मतलब याद दिलाया है। कुछ देर बाद कप्तान ने घोषणा की, हम जल्द ही इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हैं और हमारे विमान में एक नया यात्री जुड़ चुका है। पूरा विमान तालियों से गूंज उठा। जमीन पर उतरते ही एम्बुलेंस तैयार थी। अनन्या और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित है। उस दिन अखबारों में हेडलाइन छपी, आसमान में जन्मी जिंदगी, एक एयर होस्टेस की मुस्कान बनी उम्मीद। और अनन्या जब भी अपने बेटे को देखती, उसे वही पल याद आता जब किसी अनजान महिला ने कहा था, डरो मत, तुम अकेली नहीं हो। यही शब्द उस बच्चे की पहली कहानी बन गए और उस उड़ान को लोग आज भी चमत्कार वाली फ्लाइट कहते हैं।